आप लोग जाम किए हुए थे रोड को? पिछले 22 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी के दिन हमारा बच्चा घर से निकला था कुम्हरार के लिए। ये उसकी बॉयफ्रेंड की माँ रूबी देवी, जिसके पति का नाम है प्रमोद कुमार, और गर्लफ्रेंड की नाम है रुचि कुमारी। तो उसकी माँ ने फ़ोन करके बुलाया था हमारे बेटे को। वो घर से बोला कि हम जा रहे हैं, उसकी मम्मी बुलाई है, हम आ रहे हैं। उन्होंने गया स्कूटी से। उसके बाद हमने 11:15 साढ़े 11 में फ़ोन किए कि कहाँ हो, तो बोले कि आ रहे हैं, रुचि की मम्मी से बात कर रहे हैं। उसके बाद 11:58 में फ़ोन किए हम कि बेटा इतना लेट हो रहा है, हमको निकलना भी है, स्कूटी लेकर चले गए हो। बोले पापा जी हम आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं। उसका 10 मिनट अभी तक नहीं हुआ। हम लोग सो गए, 12 बज गया। तो 4:30 बजे भोर में मेरी वाइफ उठी और हमको बोली कि अभिषेक और बिट्टू नाम है उसका घर का, बिट्टू नहीं आया है। मेरी वाइफ मोबाइल पर उसका फ़ोन की, स्विच ऑफ। उसके बाद हम भी उठे, देखें, लगातार हम लोग फ़ोन करते रह गए, उसका स्विच ऑफ रहा। सुबह में उसकी माँ से फ़ोन करके पूछा गया तो बोला कि हाँ आया था, 5 मिनट में ही चला गया। उसकी बेटी से भी पूछा गया तो बोला कि 5 मिनट में चला गया। लेकिन वो 5 मिनट अभी तक वो मेरे यहाँ नहीं लौटा। हमने प्रशासन को एफआईआर भी वगैरह लिख के दिया। उसमें उसका एक और प्रेमी है विकास कुमार यादव, जो उसी के मोहल्ले का है। वो अपराधी प्रवृत्ति का है। वो लड़की उसके टच में भी थी, उससे भी बातचीत करती थी, उसके साथ भी घूमना फिरना करती थी। डबल बॉयफ्रेंड रखी हुई थी? हाँ, वो लड़की डबल बॉयफ्रेंड रखी हुई थी। और ये चीज़ उसके माँ बाप सब जानते हैं कि ये मेरी बेटी 2 बॉयफ्रेंड रखी हुई थी। बेटी कहती थी, बीच में हमारे बेटा से तकरार हो गया उस लड़का के कारण। दोनों में अपना फ़ोन पर क्या बात होते रहता था, तकरार होते रहता था। हम लोग भी बोले कि नहीं भाई, अब जब है तो शादी ब्याह नहीं करना है। हम लोग पहले एग्री हो गए थे, जब बहुत 2 साल 3 साल पहले हुआ था तो हम लोग एग्री हो गए थे कि समय आएगा तो शादी ब्याह कर देंगे। जब मालूम हुआ तो हम लोग हट गए। उसके बाद लड़की बोलती थी कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, लेकिन लड़की की माँ बोलती थी कि नहीं अभिषेक तुमसे ही शादी होगा। और ये माँ बेटी मेरे बेटे को वो बराबर कॉल करते रहती थी, वीडियो कॉल। वो पूना में रहता था, पूना में वो बीसीए कर रहा था। इससे पहले भोपाल में था, बीटेक कर रहा था। बीटेक ड्रॉप करके और बीसीए करने चला गया। तो उसी समय से पूना में भी रहता था, काफ़ी वीडियो कॉल। वो हमारे हॉस्टल के लड़के लोग बोलते थे कि आंटी कौन है, ये अंकल कौन है। एक औरत भी फ़ोन करती है वीडियो कॉल में, काफ़ी देर तक अभिषेक से बात करते रहती है। वो एक लड़की भी है। मतलब इन लोगों के थी में ही हमारा बेटा गायब हो गया। यानी कि माँ बेटी दोनों मिल करके ये काम की? माँ बेटी और उसका पति प्रमोद कुमार, पति। हाँ, ये तीनों मिलके लाइनर का काम किया। और विकास कुमार अपराधी प्रवृत्ति का था। वो 2 मर्डर पहले भी कर चुका है, जो जेल जा चुका है, अगमकुआं थाना के अंतर्गत आता है। अब वो जेल जा चुका है और ये अपराधी प्रवृत्ति का है। कुछ पता चला कि ये अभिषेक कहाँ पर है, क्या है, या इसके साथ क्या घटना घटी? नहीं, अभी तक प्रशासन कुछ भी पता नहीं लगा पाई है। प्रशासन यही कहती है कि वो भागा हुआ है। 15 दिन तक वो लड़की भी थी, उसकी माँ भी थी, उसका बाप भी था, सब लोग था। प्रशासन सिर्फ उसके घर पे जाके उससे सिर्फ पूछताछ करता था। उसको थाना पर नहीं लाया, उसके साथ कड़ाई से उससे पूछताछ नहीं किया गया। अब कुछ दिन पहले प्रशासन बता रहा है कि हमने गए थे प्रमोद कुमार को गिरफ्तार करने, मालूम हुआ कि वो भागा हुआ है। वो भी नहीं है, उसकी माँ भी नहीं है और रुचि कुमारी भी नहीं है। उसके घर पर उसकी छोटी बहन पल्लवी है, सिर्फ वही लड़की है। यानी अपराधी है तभी तो घर से भागा हुआ है? जी हाँ, वो तो अपराधी है क्या, वो उसी का काम ही है। ये तीनों मिलकर लाइनर का काम किया और विकास यादव को यूज किया, मतलब विकास यादव से काम करवाया। विकास यादव और उसके साथ छोटू नाम है एक लड़का का, छोटू, ये दोनों मिलके लाइनर का काम किया। उन्होंने मेरे बेटा को बुला लिया कुम्हरार में, क्योंकि मेरा बेटा जाता नहीं था। काफ़ी बार उन्होंने बुलाया, जाता नहीं था। पता नहीं इस बार उसका मती मरा गया था, वो चला गया। और घर से नया कपड़ा लत्ता सब पहन के गया था दुर्गा पूजा के लिए कि घूमने जाना है। वो लाइनर का काम किया, वो बुलाया, 5 मिनट में निकाल दिया। जो सीसीटीवी कैमरा में देखा गया, जब उसके घर में घुसा तो उसका बेटा जो है, एक छोटा बेटा, वो थोड़ा सा हाथ से लुल्हा है, उसको लुल्हा सब कहता है। वो उन्होंने बाहर आया है और एक कैमरा में देखा गया है, एक लड़का उसके घर के सामने मुरेठा बांध के खड़ा था। वो उसको इशारा कर दिया और उसके बाद लड़का घर में घुस गया, उसका बेटा। रात की ये घटना है? ये घटना 11:58 में हम फ़ोन किए तो हमारा बेटा
बोला कि 10 मिनट में हम आ रहे हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरा में देखा गया तो 11:17 में उसके घर से निकल गया है। तो उस समय हमारा बेटा उन लोग के कस्टडी में था, क्योंकि बात से ऐसा लगा हमको कि बेटा हमारा डर के बात कर रहा है कि आ रहे हल्का के बोल रहा है। यानी उसे किडनैप करके कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ कोई बड़ा कांड हो गया हो? ये तो अब हम मतलब हर दृष्टि से तो देखा जा रहा है कि 1 मंथ हो गया, तो हम लोग दोनों चीज़ सोच रहे हैं। हो सकता है मेरा बेटा को कहीं मार दिया, मार कर बॉडी को गायब कर दिया। इतना दिन तक तो कोई नहीं ये कर सकता है। कोई संपर्क आप लोग से नहीं किया है 1 महीना के बीच? कोई संपर्क नहीं, फोन वगैरह सब ऑफ है। अच्छा, पुलिस से कितना मदद मिली? पुलिस से तो सामने दिखाई जा रहा है कि कोई मदद नहीं। जब भी थाना दौड़े, ये जितेंद्र सिंह गंगवार जो एडीजी है उनके पास भी ये सारा कुछ लिखित रूप में दिए हैं। उन्होंने उस केस को रेफर किया एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एडीजी संजय कुमार के पास, फिर उसके बाद उन्होंने पूर्वी सिटी एसपी को किया, कुछ भी वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं। हमने राजीव कुमार मिश्रा से सीनियर एसपी उनके पास गए, उनसे बातचीत किए, उनको पूर्ण रूप से सब कुछ लिख कर दिया, नहीं। फिर दोबारा फिर हम गए, कुछ दिन के बाद फिर दोबारा गए कि सर क्या अभी तक कुछ नहीं हुआ हमारे साथ? बोले कि ठीक है, जांच चल रहा है। उसके बाद हमने आत्मदाह करने का ऐसी किया। हमने आत्मदाह करने गए क्रांति चौक पर, वहाँ पुलिस पहले से मौजूद थी, हमको कस्टडी में ले लिया, आत्मदाह नहीं करने दिया। उसके बाद बड़े अधिकारी के आदेश अनुसार एसआईटी टीम गठित हुआ। एसआईटी टीम में अगमकुआं थाना के एसएचओ हैं, खचकल्ला थाना के एसएचओ राहुल कुमार ठाकुर, और आलमगंज थाना का एसएचओ हैं अभिजीत कुमार, और ये अगमकुआं का है सुधीर कुमार। ये तीनों का एसआईटी टीम गठित हुआ है। लेकिन एसआईटी टीम से भी अभी तक हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई प्लस पॉइंट कुछ भी नहीं मिला है। बस जाने पर यही कहा जाता है कि भागा हुआ है। तो वो साल भर भागा रहेगा तो पुलिस हाथ पर हाथ रख के बैठी रहेगी और हम दौड़ते रहेंगे। एसआईटी टीम से कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं, कुछ भी नहीं। ना एक अपराधी पकड़ाया है, ना वो लड़की को बुला के लाया गया है, ना लड़की के माँ को बुलाया गया। हमने कहा भी कि सर आप सख्ती से उससे पूछताछ करें, महिला पुलिस को उठाइए, बोलिए, उठाएंगी, उसको थाना में ला के सख्ती से पूछताछ होगा तो कुछ ना कुछ तो क्लू उगलेगी ही। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। उसके घर पे जाके, उसके घर में बैठ के क्या पूछताछ करते हैं वो हम लोग को भी जानकारी नहीं, और बस पूछताछ करके चले आते हैं। ऐसा और कुछ भी नहीं हुआ है। क्या कहना चाहते हैं जो बड़े पदाधिकारी आपको? बड़े पदाधिकारी कान में रुइया डाल के बैठ गए हैं। बड़े पदाधिकारी हो चाहे जो भी हो, ये नीतीश बाबू जी जो हमारे हैं, वो जो शराबबंदी करवाए हैं ना, तो सारे पदाधिकारी लोग शराब के पीछे पड़े हुए हैं, ना कि ये अपराध के पीछे पड़े हुए हैं। तो हम बड़े पदाधिकारी से बार बार विनती करते हैं, हम थक गए हैं। अब कहाँ विनती करें, हमको तो अब समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ विनती करें। नीतीश बाबू के पास भी जाएंगे, उन्होंने भी फ़ोन लगाएंगे कि हाँ ठीक है हम कर देते हैं फ़ोन। सिर्फ फ़ोन पर ही वार्तालाप होता है, उसके आगे कोई कार्यकलाप नहीं होता है। पटना पुलिस सिर्फ कहने के लिए है। पटना पुलिस जितना कहता है उतना करता नहीं है। पटना पुलिस सिर्फ जहाँ कहाँ शराब है, कहाँ क्या है, उसको पकड़ो, उसी व्यक्ति में हम लोग देख रहे हैं। जब से नीतीश बाबू शराब बंद करवाए, वो तो बोलते हैं कि शराब बंद हो गया, लेकिन हम लोग के नज़र में शराब बंद नहीं हुआ है। शराब पहले से ज़्यादा बिकने लगा है और लोग पहले से ज़्यादा पी के मर रहे हैं। कहाँ पटना पुलिस कुछ कर रही है? अपराध बढ़ता ही जा रहा है, दिन पर दिन अपराध, डेली मर्डर। ऐसा दिन नहीं है पेपर में हम लोग नहीं देखते हैं, कभी प्रॉपर्टी डीलर को मर्डर हो रहा है, कभी जमीन एथी को मर्डर हो रहा है, कभी बिजनेसमैन को मर्डर हो रहा है, डेली मर्डर हो रहा है। अपराधी बेलगाम हो गए जी। और नीतीश बाबू बोलते हैं कि सुशासन की सरकार है। सुशासन नहीं, ये कुशासन की सरकार हो गई है। ये जंगल राज हो गया है। यहाँ किसी का भी इज्जत का इतनी नहीं है, माँ बहन बेटी किसी का इज्जत का भी ठिकाना नहीं है। कब किसका बेटा मरा जाए कोई नहीं जानता है। कैमरे के सामने, जी हाँ, कैमरे के सामने मर्डर हो रहा है। उसके बाद भी पुलिस कहती है प्रूफ नहीं है। अब क्या प्रूफ चाहिए? मेरा बेटा का तो सब प्रूफ आपके पास है, फिर भी आप नहीं उठाए। लगाने में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं सरकार के। बस सरकार के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं 6 मंथ, और कैमरा ये अपराधी के खिलाफ नहीं लगा है, कैमरा लगा है वो प्रशासन के, वो क्या बोलता है, चालान काटने के लिए, जिससे पैसा रिटर्निंग आ सके। 35-40 करोड़ रुपए वसूला जी। तो कैमरा उसी के लिए लगा है, नहीं कि अपराध के खिलाफ लगा है। डेली लूट हो रहा है, डेली डकैती हो रहा है, डेली मर्डर हो रहा है, कैमरा से क्या मतलब है? कैमरा इसके लिए लगा है कि चालान काटना है, 35 करोड़ 40 करोड़ रुपया आ जाए।
ताकि सरकार के फंड में जाए और उसके बाद अगला चुनाव लड़ सके। ये चीज़ के लिए लगा है कैमरा।